हाय एवरीवन, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। सो इन दिस लेक्चर वी लर्न अबाउट सम इमर्जिंग ट्रेंड्स दैट विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन डिजिटल इकोनॉमी and interaction in digital society. See, many new technologies are introduced almost every day. Some of these do not succeed and fade away over time, and some of these new technologies prosper and persist over time and gaining attention from the user. And these technologies are based on this artificial intelligence. What is the meaning of artificial intelligence? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो शब्दों से मिलकर बना है, दैट इज़ आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ, एंड इंटेलिजेंस मीन्स सोचने की शक्ति। इसका मतलब यह है एक कंप्यूटर साइंस की ऐसी ब्रांच है जहां मशीन को डेवलप किया जाता है जो कि इंसान की तरह सोच सके और कार्य कर सके। So it is a simulation of human intelligence process by machine, especially computer system. जब हम किसी कंप्यूटर या मशीन को इस तरीके से प्रोग्राम करते हैं कि वह मशीन एक ह्यूमन की तरह कार्य कर सके, तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कैसे हुई? 1950 में एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था एलन ट्यूरिंग। उन्होंने एक पेपर लिखा जिसका टाइटल था कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, और उस पेपर में उन्होंने एक क्वेश्चन को अराइज किया, कैन मशीन थिंक्स। इसके बाद 1956 में एक वर्कशॉप हुई जिसको स्पॉन्सर किया जॉन मैकार्थी ने। जॉन मैकार्थी एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और इन्होंने ही इस टेक्नोलॉजी के बारे में सर्वप्रथम बताया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। और उस वर्कशॉप का जो टाइटल था वो था स्टडी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आइए देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं। हाल ही में कई एआई बेस्ड प्रोडक्ट और एप्लीकेशन मौजूद हैं, जैसे एप्पल आईफोन में एक सॉफ्टवेयर है दैट इज़ सीरी। सीरी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वॉइस रिकॉग्निशन इंटरफेस पर बेस्ड है, जिसमें बिना टाइप किए वॉइस के माध्यम से कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, या अलार्म लगाना, टाइम सेट करना, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, किस मौसम का हाल जानना, ये सारे काम हम बिना मोबाइल को टच किए हुए हे सीरी कहकर कर सकते हैं। ये सिर्फ आईफोन में ही उपलब्ध है। इसी तरीके से एलेक्सा डिवाइस जो हाल ही में लॉन्च हुई है, या विंडो में कॉर्टना सॉफ्टवेयर है जो इसी तरीके से परफॉर्मेंस करता है। एंड्रॉयड में गूगल असिस्टेंट, सो दीज आर द सॉफ्टवेयर जो सीरी की तरह ही काम करते हैं। गूगल अपने कई सारे ऐप में एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, जैसे कि गूगल मैप। गूगल मैप क्या करता है कि हमारी लोकेशन को ट्रेस करता है और डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए सही रूट पर जाने की जानकारी देता है। हाल ही में एक इकोनॉमिक वेबसाइट या ई कॉमर्स वेबसाइट अमेज़ॉन ने रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है इको, विच इज़ लॉन्च्ड बाय अमेज़ॉन। सो ये प्रोडक्ट वेदर फोरकास्टिंग की रिपोर्ट या किसी ऑडियो को भी पढ़ सकता है, या स्पोर्ट्स का शेड्यूल भी बता सकता है, एंड मैनी मोर वर्क कैन बी डन बाय दिस इको। सो इन सोशल मीडिया में भी हमें एआई का यूज़ देखने को मिल जाता है, जैसे कि फेसबुक फीड।
Your Facebook feed always gives you a content based on your interest. Facebook, Twitter, YouTube, सो ये सारी एप्लीकेशंस हैं जहां आप जो भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं तो उन एक्टिविटीज़ के बेस पर आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड कंटेंट को डिस्प्ले किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में भी बखूबी हुआ है। हाल ही में टेस्ला कंपनी ने एक कार को लॉन्च किया जिसमें सेल्फ ड्राइविंग फीचर एंड ऑटो पायलट फीचर मौजूद है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हुआ है जहाँ पे मशीन्स सारा काम अपने आप ही करती हैं और वहाँ ह्यूमन वर्क को बहुत ही रिड्यूस किया गया। रोबोटिक्स में भी एआई ने मेजर रोल प्ले किया है। एआई इन रोबोटिक्स, ह्यूमनॉइड रोबोट जिनका नाम है इरेका एंड सोफिया, these are the popular robot that has been developed which can talk and behave like human. So आपके मोबाइल में भी कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि एआई बेस्ड हैं, जैसे फेस रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन, स्पेलिंग करेक्टर, वेदर फोरकास्टिंग की रिपोर्ट, so these are the applications where AI has been used and so artificial intelligence plays very crucial role in humans life. Now there are two subset of artificial intelligence that are machine learning and deep learning. So machine learning is a subset of AI that focuses on getting machine to take decision by feeding them data. So कोई भी मशीन डिसीजन तब लेगी जब हम उसमें डेटा को फीड करेंगे। एंड डीप लर्निंग इज़ अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग that use the concept of neural network to solve the complex problem. In machine learning, suppose we have a complex problem, so we need to perform some predictions. Instead of writing the code for it, we will collect the data, or machine will collect the historical data or past data, and then that past data will trained by the machine learning algorithms. Machine learning algorithms learn from the data and build the logical model, and these logical model are used to predict the output by machines. So machine learning is a growing technology which enables the computers to learn automatically from the past data using statistical technique. It uses various algorithms for building mathematical model and making prediction using historical data and information. Now machine learning is much similar to data mining, as it also deals with a huge amount of data. So currently machine learning is used in self-driving cars, cyber fraud detections, face recognitions, further forecasting, and many more applications are there in which machine learning are using. Now what is deep learning? Deep learning machine learning का ही सबसेट है जहाँ ऐसे एल्गोरिदम्स को डिज़ाइन किया गया जो कि ह्यूमन ब्रेन को मिमिक कर सके। Deep learning can be implemented with the help of neural network to solve the complex problems. Now we can see the difference between deep learning and machine learning through the example. Suppose एक बाउल है जिसमें टमाटो एंड एप्पल मिक्स्ड है, and we have to design the machine which can differentiate between tomato and apple and detect the tomato and apple. So in the machine learning we have to tell the features
of the tomato and apple to the machines. What will be the features like size and type of stems can be the feature, and we input that feature to the machine, and machine will train that data and predict the output or provide the output. Now what will happening in the deep learning? So deep learning, the features are picked out by the neural network without human intervention. So deep learning provides you a independence, and this kind of independence actually involve the cost and time to train the machines. So this is all about today's session, where we have discussed the role of artificial intelligence in a human's life, and there are two subsets of artificial intelligence, that is machine learning and deep learning. So if you have gained some knowledge from this session, then please like, share and subscribe this video. Thank you so much.